रायपुर की पुरानी बस्ती में एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था के साथ रहस्य भी बसता है। कहते हैं यहाँ देवी की मूर्ति बाहर से देखने पर तिरछी या उल्टी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है वही मूर्ति बिल्कुल सीधी नजर आने लगती है। करीब 900 से 1400 साल पुराने इस सिद्धिपीठ में नवरात्र के दौरान पहली ज्योति माचिस या लाइटर से नहीं बल्कि चकमक पत्थर के चिंगारी से जलाई जाती है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। आस्था, इतिहास और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा यही रहस्यमय स्थान है रायपुर का प्राचीन माँ राजराजेश्वरी महामाया मंदिर। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सिर्फ आधुनिक इमारतों और तेजी से बढ़ते शहर के रूप में ही नहीं बल्कि अपने प्राचीन इतिहास और आस्था के लिए भी जाना जाता है। इसी इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है रायपुर की पुरानी बस्ती में स्थित सिद्धपीठ माँ महामाया मंदिर, जिसे शहर के सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास हैया वंशी या कलचुरी वंश के राजाओं ने करवाया था। उस समय रायपुर एक किलाबंद नगर हुआ करता था और यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया गया था। देखिए, जैसे इतिहास में भी वर्णित है और पुरातत्व विभाग के अभिलेख में भी दर्ज है। ये है वंशी राजाओं द्वारा स्थापित राजा मोरध्वज द्वारा ये प्रतिमा खारून तट से यहाँ पर लाई गई थी। और एक ऐसी किंवदंती है कि जो प्रतिमा बनाने के स्थान है वहां पर आप देखेंगे कि माता का विग्रह है वो अपने जगह से थोड़ा तिरछा आपको दिखाई देगी मुख्य द्वार से। उसका ये कहानी है कि माता जी को जब वहां से खारून के तट से उठाया गया था तब उन्होंने सपने में ये कहा था कि आप मेरे को जहां पर स्थापित कर देंगे या जहां पर रख देंगे वहां से मैं हटूंगी नहीं करके। परंपरा ये कहती है कि मूर्ति को स्थापित होने के पहले हम कहीं किनारे में रखते हैं, उसके बाद विधि विधान से उसकी स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही खारून के नदी से लाकर इन प्रतिमा को रखा गया है, आज भी वो प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित हो गई है, अपने मूल स्थान से थोड़ा हट करके। और रही बात इसकी मान्यता की, तो भारतवर्ष में आप कहीं नहीं देखेंगे कि दो भैरव एक मंदिर में स्थापित है। यहाँ पे का जो हवन कुंड है वो भी प्राकृतिक रूप से बिजली गिरने से निर्मित हुआ है। बिजली गिरने से एक गड्ढा हुआ है, वही आज आप हवन कुंड के रूप में देखते हैं। एक प्राचीन बावली है। तांत्रिक के विधि विधान से यहाँ पर ज्योति का विसर्जन होता है, जिस समय आम नागरिक यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं रहता। केवल मंदिर के कार्यकर्तागण हैं, ज्योति के जो सेवक हैं, मंदिर के जो ट्रस्ट कमेटी के सदस्य हैं, वही उपस्थित रहते हैं। पूरा जिस प्रकार का ब्लैकआउट किया जाता है, कहते हैं उस प्रकार का मंदिर को पूरा ब्लैकआउट करके यहाँ पर रात्रि में आप देखते होंगे कि जहां भी देखते हैं ज्योत विसर्जन होता है, बाकायदा बाजे गाजे के साथ में, दिन के साथ में कलश में निकाल करके विसर्जन किया जाता है। यहाँ पर जो ज्योत विसर्जन होता है पूर्णतया गोपनीय तरीके से होता है। मान्यता ये है कि आज देश विदेश से यहाँ पर जो अपनी मनोकामना लेकर के ज्योति का प्रज्वलित कराते हैं, यहाँ पर आकर के भगवती के दरबार में नारियल बांधते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद वो जो मन में संकल्प किए रहते हैं उसको यहाँ पर आकर के पूरा करते हैं। और कई भक्त हैं जो हमारे बीच में भी हैं, हमारे से वरिष्ठ भी हैं, देश विदेश में बसे लोग भी हैं। उन लोग यहाँ के होने वाले चमत्कार से भली भांति परिचित। माना जाता है कि है वंश राजाओं ने अपने राज्य में 36 किलो के साथ 36 प्रमुख मंदिर भी बनवाए थे, जिनमें से एक यह महामाया मंदिर है। माँ महामाया को इन राजाओं की कुल देवी माना जाता था और युद्ध से पहले या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले यहाँ पूजा अर्चना की जाती थी। इस मंदिर की एक और खास बात इसकी तांत्रिक परंपरा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ तंत्र साधना की जाती थी और मंदिर का गर्भगृह तथा गुंबद भी श्री यंत्र की संरचना के आधार पर बनाए गए हैं। यही वजह है कि इस मंदिर को सिद्धिपीठ माना जाता है। यहाँ माँ महामाया को महाकाली का रूप माना जाता है और उनके साथ माँ महालक्ष्मी और माँ समलेश्वरी की भी पूजा की जाती है। मंदिर से जुड़ा एक रहस्यमय विश्वास भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर से देवी की मूर्ति को देखता है तो वह उसे थोड़ी तिरछी या उल्टी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही भक्त गर्भगृह के भीतर पहुंचता है वही मूर्ति बिल्कुल
सीधी और स्पष्ट नजर आती है। इस रहस्य को लेकर कई तरह की आस्थाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इस मंदिर को और भी खास बना देती हैं। मैं करीब 5 साल से आ रहा हूँ अभी यहाँ पे, सेवा देता हूँ अपने यहाँ के निस्वार्थ भाव से। और ये तो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मानते हैं लोग, और हम भी मान रहे हैं चीज को होती है। और नवरात्र में लोग अपने अभी जोत जलेगी हमारे यहाँ 11,000 कम से कम। नवरात्र के समय इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ एक अनोखी परंपरा आज भी निभाई जाती है। नवरात्र की पहली ज्योति किसी माचिस या लाइटर से नहीं, बल्कि चकमक पत्थर की चिंगारी से उसे प्रज्वलित किया जाता है। खास बात तो यह है कि इस पहली ज्योति को 9 साल से कम उम्र की एक कुंवारी कन्या के हाथों से जलवाया जाता है, जिसे देवी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। इसके बाद ही पूरे मंदिर में कलश स्थापना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू होते हैं। सदियों से खड़ा यह प्राचीन मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य की एक जीवित कहानी है। समय बदलता रहा, राजवंश बदले, शहर आधुनिक होता गया, लेकिन मां महामाया के दरबार में भक्तों की श्रद्धा आज भी उतनी ही अटूट है। कहा जाता है कि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। शायद यही कारण है कि 900 से ज्यादा वर्षों बाद भी इस मंदिर की ज्योति लोगों की उम्मीदों और आस्थाओं को रोशन करती आ रही है। और यही आस्था, यही रहस्य रायपुर के इस सिद्धिपीठ को आज भी खास और जीवंत बनाए हुए हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां महामाया।